हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। उत्तर भारत के 7 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश की आशंका है। बारिश का अलर्ट राजस्थान के लिए भी जारी किया गया है। कई जिलों में बाढ़ के हालात भी बन गए हैं। जिन राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट है, उन्हीं राज्यों में कुदरत ने सबसे ज्यादा कोहराम भी मचाया है। इन राज्यों में बाढ़ से हालात अब तक बदतर हो चुके हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तो वहीं पहाड़ों में भी लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। देश के 6 अलग अलग जगहों पर बारिश की वजह से कैसे बर्बादी हुई, ये इन तस्वीरों में आप देखिए। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक आसमानी बूंदों ने कोहराम मचा रखा है। गांव के गांव पूरा पानी में डूब चुके हैं, नदियां उफान पर आ चुकी हैं। अभी हालांकि मुसीबत कम होती नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने भी जताई है। तो ये तस्वीरें राजस्थान के 12 जिले की हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर पानी में डूब चुका हो। लोगों के घरों में पानी भर गया है, सड़कें लबालब तालाब बन चुकी हैं, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें आपको राजस्थान की दिखा रहे हैं और अगले 4 दिन तक के लिए राजस्थान को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों के घरों में किस कदर पानी भर चुका है, ये देखिए। सारा जो घर का सामान है, फर्नीचर है, वो पानी में डूब चुका है। और ये सिर्फ घर के अंदर का हाल नहीं, घर के बाहर सड़कों पर भी अमूमन आपको यही तस्वीर पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिलेगी। ये प्लेन्स हैं, ये राजस्थान के वो इलाके हैं जहां पर अक्सर आपको सूखा देखने को मिलता होगा, लेकिन अब ये सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं राजस्थान के एक और जिले भीलवाड़ा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश लोगों की जिंदगी के लिए कैसे मुसीबत बन गई है, इन तस्वीरों से समझिए कि लोगों का घर पूरी तरह से पानी में समा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि लोगों के घर में पानी लगातार हो रही बारिश की वजह से घुसा और जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो चुका है, क्योंकि लोगों को अपना सामान, घर छोड़कर यहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के कई शहरों से इस तरह की सामने आई हैं, जो ये बता रही हैं कि बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भीलवाड़ा में भी सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। यहाँ पर कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी में डूब चुकी हैं। यहाँ की सड़कें हो, रेल यातायात हो, सब कुछ इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में हालांकि जुटा हुआ है, लेकिन कोरोना की मार ऊपर से बारिश की वजह से जनजीवन ठप पड़ गया है, तो लोगों को कितनी ज्यादा मुसीबतें हो रही हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजस्थान की करौली में भी बाढ़ की वजह से, बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से हाहाकार है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, तो निचले इलाके डूबते नजर आ रहे हैं। लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम भी प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो राजस्थान में हर तरफ बाढ़ के हालात बन चुके हैं। ये करौली की तस्वीर आपको राजस्थान के दिखा रहे हैं। इससे पहले भीलवाड़ा की भी तस्वीर दिखाई थी। तो राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। और अब रुख उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं, जहां चित्रकूट जिले में बारिश ने फिर से मंदाकिनी नदी को रौद्र रूप धारण करवा दिया है। कल सुबह से ही मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चित्रकूट से मंदाकिनी नदी के अलावा पाठा क्षेत्र की बरदहा नदी भी उफान पर है। इससे यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क आपस में पूरी तरह से टूट चुका है। तो अब आपको मुरादाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाढ़ की ये कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। मुरादाबाद के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। घर डूब जाने के बाद लोग पलायन करने लगे हैं। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश में लगा है। मुरादाबाद के डीएम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो पहाड़ों पर भी लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। आसपास के निचले इलाकों में भी अब गंगा नदी का पानी घुसने लगा है। यमुना नदी का भी पानी हर दिन बढ़ रहा है। 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोनों नदियों का लेवल जो है पानी का, वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसे देखते हुए बाढ़ की आशंका के तहत जिला प्रशासन ने बचाव के लिए कमर कस ली है और संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। लोगों में वार्निंग जारी कर दिया गया है। मछुआरों को संदेश दे दिए गए हैं और आसपास जितने गांव हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है।
अब उत्तर प्रदेश के बाद कुछ पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दुर्गापुर की रौद्र तस्वीरें आप देखिए, नदी का हाल। हालांकि दुर्गापुर में किस तरह से हाल बेहाल हो चुका है, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बूंदों ने कैसी तबाही मचाई है, हर तरफ बाढ़ जैसे हालात। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। गांव के गांव पूरे पानी में डूब गए हैं, कमर तक पानी भर चुका है। मिदनापुर में बाढ़ के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन हर तरफ जहां जहां लोग अपने घरों में फंसे हैं, निचले इलाकों में फंसे हैं, उन्हें रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। देश की राजधानी में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। अगर यमुना का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली में यमुना नदी किस रफ्तार से बह रही है, बाढ़ का क्या अपडेट है, हमारे संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट से समझिए। राजधानी दिल्ली में यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। इस वक्त भी यमुना अपने उफान पर है और वार्निंग लेवल के ऊपर पानी का जलस्तर इस वक्त हो चुका है। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी काफ़ी तेज बहाव के साथ दिल्ली पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, यमुना के किनारे के इलाके, जहां पर बाढ़ का खतरा इस वक्त भी बना हुआ है। स्थानीय जिला प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट करके जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनसे खाली कराने की अपील कर रहा है और बोट तैनात कर दी गई है। जो निचले इलाके में जहां जहां लोग रह रहे हैं उन सभी इलाकों में बोट और गोताखोर को तैनात किया गया है ताकि कोई भी आदमी पानी के बहाव में न आ जाए। इसके साथ ही जिन लोगों को यहाँ से यमुना के किनारे से ऊपरी इलाकों में जाने के लिए कहा गया है, उन्हें भी रहने के लिए कई जगहों पे टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि उनको बारिश से बचाव के साथ उनका सामान सुरक्षित रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लोहे का पुल का इलाका है जहां पर पानी काफ़ी तेज बहाव से दिल्ली पहुंच रहा है और इस वक्त का जो वाटर लेवल है वो 205.05 है, जो कि वार्निंग लेवल के ऊपर है। और यही वजह है कि लगातार गोताखोर बोट से पूरी तरीके से यमुना के निचली इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।